नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस स्टार और 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, परिवार में सभी लोग सुखी होंगे। दोस्तों, आज हम इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अगेन ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, आप सभी के लिए क्या इशारा यूनिवर्स लेकर आया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। सबसे पहले भोलेनाथ का, भोले बाबा का आशीर्वाद लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय भोले बाबा की। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। चलिए आज का सबसे पहला कार्ड देखते हैं। ये आया है दोस्तों 3 ऑफ सोर्ड्स। आज का सेकंड कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। Then we have the moon, Two of Cups, Knight of Cups, the Tower, the Wheel of Fortune, Justice. All right, let's see. यहाँ काफी अलग अलग मैसेजेस आज निकल के आ रहे हैं। काफी कुछ ये कार्ड्स आज रिवील कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो चलिए एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज किस तरीके का जो एक ओवरऑल एक मैसेज आप सभी के लिए निकल के आ रहा है वो क्या है, कैसे है, सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं सारे कार्ड्स को देख लूं यहाँ पर, जैसा कि जो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस। दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को देख के ओवरऑल सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो ये जरूर यहाँ बोलना जरूरी है कि आपने अपने हक के लिए या अपने पक्ष के लिए, अपनी सच्चाई के लिए आपने ऐसी जिद ठानी कि आप पीछे नहीं हटे उस जिद से। मतलब आपका जो फोकस था, जो मकसद था, वो यही था कि कुछ भी हो जाए मुझे पीछे नहीं हटना है। और यही रीजन है कि आपकी एक जिद ने जो आपके दुश्मन हैं उनका पूरा साम्राज्य हिला के रख दिया। किसी ना किसी इंसान का ना पूरा का पूरा जैसे स्ट्रक्चर ही आपने हिला के रख दिया, यानी उसके सोचने का, उसके काम करने का तरीका, या अब तक जो वो बिलीव करता आ रहा था उसके बिलीफ सिस्टम को ही जैसे आपने कहीं ना कहीं एक झकझोर के रख दिया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस इंसान ने, यानी ये जो आपके ऑपोजिट खड़ा है, इसने कभी ये सोचा नहीं, या जो भी ये हैं ये कोई लेडीज भी हो सकती हैं, साफ तौर पे दिख रहा है कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी सो पावरफुल। और आप इस तरीके से पीछे मतलब नहीं हटने वाले, लगे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लगे। आपने जैसे कसम खा रखी थी कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे कोई साथ दे या ना दे, फिर भी आपने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि आप पीछे नहीं हटने वाले। और ये बात साफ दिख रही है और ये कार्ड्स भी उस चीज को साफ दिखा रहे हैं। अब अगर मैं देखूं दोस्तों तो यहाँ पर आपको धोखा डेफिनेटली मिला है। साफ तौर पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बिट्रे किया और अपने मतलब से ये इंसान जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी। इन्होंने अपना काम कर लिया और उसके बाद आपको एक ऐसा कह सकते हैं धोखा मिला है कि जो एक ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं पास्ट में या प्रेजेंट में कुछ लोगों के, कि जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन में डाल गया। और ये एक सफरिंग का कारण बना, एक ग्रीफ का कारण बना,
एक इमोशनल पेन जिसके थ्रू आप गो थ्रू हुए हैं, इट वॉज नॉट ईजी, बहुत टफ रहा होगा आपके लिए। आप हर्ट हुए, किसी तरीके का लॉस, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को आपने फेस किया, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। और आप में से कुछ लोग तो जो शादीशुदा हैं, उन लोगों का अगर डिवोर्स चल रहा है आप लोग में से कुछ लोगों का, तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत टफ फेस आप लोगों का रहा है ये। जो ये डिवोर्स का फेस है, इट्स नॉट इजी, इट्स रियली टफ फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, आपने ये कसम खा के रखा था कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखा रहा है कि यही रीज़न है कि आज के डेट में आप एक, कहते ना, एक बहुत शक्तिशाली इंसान, एक विनर की तरह आप उभर के सामने आ रहे हैं। और जिन्होंने आपके लिए ये सारे खड्डे खोदे और आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, उन लोग के जीवन में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा न्याय चल रहा है यूनिवर्स का। और उन लोगों के लिए ये एक ऐसा टावर मोमेंट चल रहा है उनके जीवन में, क्योंकि देखिए यहाँ द टावर का भी कार्ड आया है, तो साफ तौर पे दिखा रहा है कि जितने भी आपके विरोधी हैं उनके जीवन में ये जो एक सडन चेंज आया है, यानी अब उन्हें जो रियलाइज हो रहा है कि दे वर थिंकिंग एब्सोल्युटली द रॉन्ग वे। जिस ओर वो सोच रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि आप गिव अप करेंगे, लेकिन आपने किया नहीं। तो इसी वजह से अब एक सडन चेंज जो इनको दिख रहा है सब कुछ होता हुआ, उनकी लाइफ में एक ऐसा उथल पुथल का माहौल हो गया है कि इसे वर्ड्स में समझाना बहुत टफ होगा। साफ तौर पे दिख रहा है कि जिन्होंने आपके साथ ये ऐसा गलत किया है, जिन्होंने धोखा दिया है आपको, या आपके साथ पीठ पीछे चीटिंग की है, और सिर्फ इतना ही नहीं, पैसों से रिलेटेड जिन लोगों ने चीटिंग की है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर परिवार का सदस्य होकर भी आपके साथ गलत जिन्होंने किया है, साफ तौर पे दिख रहा है उन लोगों के जीवन में इस समय एक अपहीवल का मोमेंट चल रहा है, बहुत उथल पुथल चल रही है, पूरा केओस ही केओस दिख रहा है उनके जीवन में। जो सच्चाई है वो खुल के सामने आ रही है, क्योंकि देखिए रेवलेशन को भी दिखा रहा है, एक डिजास्टर उन लोगों के जीवन में चल रहा है। भले सामने से वो अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन राइट नाउ ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। डिजास्टर के साथ साथ अगर मैं देखूं दोस्तों, यहाँ पर उन्हें अब जाके रियलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन अब चूंकि इतना आगे सब कुछ बढ़ चुका है, तो ऑफ कोर्स वो पीछे तो हट नहीं सकते। लेकिन यह है कि सफरिंग उन सभी के जीवन में पूरी तरीके से लिखी हुई है, और इस समय वो टाइम पीरियड उन लोगों के जीवन में चल भी रहा है जिन्होंने ऐसा गलत करने की कोशिश की थी आपके साथ। ऑल्सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बदलाव सबसे बड़ा आपके अंदर एक बदलाव दिख रहा है। वो बदलाव ये है हार ना मानने का, जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको। और यही रीजन है कि एक ट्रांजिशन का फेस आपके भी जीवन में दिख रहा है, क्योंकि अगर आप ऊपर से दूसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पे ये कार्ड जो कि आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लाइफ में भी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, चेंज का समय चल रहा है। पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। सारे बैगेजेस को, यानी जो एक भार आप कैरी कर रहे थे अपने ऊपर, उसे आप रिलीज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा मूव है। मूविंग ऑन को इशारा कर रहा है, तो बिल्कुल अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको भी ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि ये एक साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए थे बहुत समय से। बार बार ये साइकिल रिपीट होता है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी मन बुद्धि है वो भटक जाती है, और आप बार बार उसी चीज के पीछे भागते हैं जहां से ऑलरेडी आपका सब कुछ ऑलरेडी ओवर हो चुका है। कोई पर्सन हो पास्ट का, कोई ऐसे संकल्प हो, कोई ऐसे थॉट्स हो जिनमें बार बार आप रमण करते हैं, यानी बार बार उन्हें सोचते हैं। तो अब आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ चुकी है कि दिस इज जस्ट अ साइकिल विच यू नीड टू ब्रेक, और आगे बढ़ने की जरूरत है इस साइकिल में। तो ये बात कहीं ना कहीं अब आपकी हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये अब आपको समझ में आ चुका है। इसीलिए अब आपको पता है कि अपने आप को संभालना कैसे, अपने आप को फोकस कैसे करना है। अब अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे द मून का कार्ड भी आया है, जो कि दिखाता है किसी तरीके के इल्यूजन को, किसी तरीके के मिस्ट्री को, ड्रीम्स को, इंट्यूशन को, फियर को, एंजाइटी को, सबकॉन्शियस। साफ तौर पे ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एक भ्रम की स्थिति आपके सामने क्रिएट हो सकती है, चाहे किसी और के थ्रू क्रिएट किया गया हो। और ये करने का जो कारण है वो है डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मन का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो आपको किसी भी तरीके के भ्रम से बचने की जरूरत है।
किसी तरीके की कोई मिस्ट्री है सिचुएशन में जो कहीं ना कहीं सामने निकल के आएगी, और आपको ये जो संकेत है ये आपके सपनों के थ्रू भी आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। तो जिन लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, उन्हें इंट्यूशंस के थ्रू भी कोई ना कोई इशारा मिलता है, या सपनों के थ्रू कोई ना कोई इशारा जरूर मिलता है। और अगर मैं देखूं, यहाँ पे एंजाइटी रह सकती है आपको ज्यादा सोचने की वजह से। सबकॉन्शियसली आप बहुत ज्यादा चीजों को सोचेंगे, और स्पेशली ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए यहाँ कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा ये देखने की जरूरत है कि आप किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, कौन आपका हित या अनहित चाहते हैं। भले ही आपको पूरी तरीके से ना बात पता हो, फिर भी एक जो आपकी इंट्यूशन है वो आपको कहीं ना कहीं गाइड जरूर करेगी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, हम देखें यहाँ पे, देखिए 2 ऑफ कप्स भी आया है जो कि यूनिफाइड लव को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, प्रपोजल, मैरिज, कनेक्शन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो कि इस फेज ऑफ लाइफ में आपकी काफी मदद करे इन सारे नेगेटिव चीजों से उभरने में, और एक ऐसा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और आपका और उस इंसान का बने कि जिससे आप दोनों को ही बेनिफिट हो। देखिए, ये कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकता है जो कि साफ तौर पे मैरिजेस को भी दिखा रहा है, और ये कोई जरूरी नहीं कि लाइफ पार्टनर ही हो, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई वर्क प्लेस पे कोई को वर्कर भी हो सकता है, परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो आपकी ऐसी मदद करे जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप दोनों को ही फायदा हो। और ये जो एक दूसरे की हेल्प होगी, ये हेल्प करने का जो कारण है वो यही है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ऐसा कार्मिक कह सकते हैं हिसाब किताब है जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। और स्पेशली आपकी यहाँ पे ज्यादा हेल्प होते हुए दिख रही है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड से आप गुजरे हैं उस चीज से उभरने में कहीं ना कहीं ये चीज आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाली है। जैसे कि मैंने बताया, ये कार्ड पार्टनरशिप को भी दिखा रहा है, यूनिफाइड लव को भी दिखा रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन किसी से रह सकता है आपका, प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको, मैरिज आप लोगों में से कुछ लोगों की हो सकती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका किसी से बनेगा, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है क्रिएटिविटी को, रोमांटिक पर्सनैलिटी को, आपके एक चार्मिंग नेचर जो आपका है, इमेजिनेशन पावर, ब्यूटी, नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, फॉलोइंग द हार्ट, ओके, एंड देन प्रिंस चार्मिंग, प्रपोजल्स। तो बिल्कुल ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो कि दिखाता है आपके क्रिएटिव साइड को, आपकी जो एक क्रिएटिव पर्सनालिटी है, एक जो क्रिएटिविटी का स्किल है आपके अंदर, ये एक नेचुरली आपके अंदर है कि आप जो भी काम करते हैं उसे एक अलग तरीके से, एक नई पहचान के साथ करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं, ताकि वो आपके लिए भी बोरिंग ना रहे और दूसरों के लिए भी बोरिंग ना हो। तो ये एक अच्छी चीज है, आप नई नई चीजें ट्राई करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये जो आपका क्रिएटिव माइंड है, ये बहुत से ऐसे न्यू न्यू आइडियाज आपको अपने माइंड से मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको आपकी जो ग्रोथ है उसमें आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। ये जो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है, और बिल्कुल आपका जो एक रोमांटिक साइड है वो उभरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए इसके पहले ये जो कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, ये भी दिखा रहा है कि किसी के संपर्क में आप जरूर आएंगे। तो यहाँ अब जो नेक्स्ट कार्ड आया ये इस चीज का इशारा दे रहा है कि बिल्कुल जो भी कनेक्शन ये बनेगा उसमें अदर पर्सन इस चीज को देखेगा कि जो आपका रोमांटिक साइड है दैट इज रियली समथिंग विच इज एब्सोल्युटली यूनिक और बहुत ही अच्छा लगेगा। चार्मिंग नेचर आपका लोगों को अट्रैक्ट करेगा। आपकी जो इमेजिनेशन है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, क्रिएटिविटी जो एक स्किल है आपके अंदर, जो क्रिएटिव स्किल है वो बिल्कुल यूनिक है। तो साथ ही साथ इमेजिनेशन की पावर को भी साफ तौर पे ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि व्हेन यू स्टार्ट इमेजिनिंग एनीथिंग, बी इट योर जॉब, बी इट एनीथिंग इन योर लाइफ, कोई भी सिचुएशन हो, तो जो आपकी इमेजिनेशन पावर है दैट इज समथिंग कि लोग भी हैरान रह जाते हैं। कभी कभी आप खुद भी सरप्राइज रह जाते होंगे, कुछ ऐसी चीज अचानक से आप सोच के बोल देते हैं, या फिर आपके मन में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कभी आपने पहले सोचा भी नहीं था उस चीज के बारे में। और ये आपके लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव आपके पर्सनालिटी का ट्रेट है, जो कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है वो लोगों के बीच में अच्छी बनाएगी। प्लस आप अपने दिल को फॉलो करेंगे, बिल्कुल दिमाग से भी सोचते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप ये भी देखते हैं कि आपका मन, आपका दिल क्या चाहता है, क्योंकि आप रिग्रेट
करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जो भी है सही है गलत है आप उसे कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना फील हो। अगेन जैसे मैंने बताया एक चार्मिंग पर्सनालिटी है आपका, तो आप लोगों में से कुछ लोगों को प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले के कार्ड में भी देखिए प्रपोजल आया है, मैरिज आया है। तो आप में से कुछ लोगों की डेफिनेटली दिख रहा है कि यहाँ पे शादी हो सकती है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, कोई अच्छा कनेक्शन रिश्ते का डेफिनेटली बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पे द टावर का कार्ड आया, जो कि मैंने शुरुआत में आपको जैसे बताया कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं आज भी, अननेसेसरी का डिस्प्यूट जिन लोगों ने क्रिएट कर रखा है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट है। और अगर मैं आपके लिए इसे रीड करूं तो आपके लिए एक अवेकनिंग का टाइम ये है। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जो आपका एक स्पिरिचुअल साइड है आप उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको रियलाइज होगा कि लाइफ में जैसे सब कुछ इम्पोर्टेंट है वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपनी सच्चाई को अपने साथ लेकर आगे चलना, अपनी सच्चाई को जानना और गहराई से एक्सप्लोर करना अपने आप को। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो कार्ड है ये एक अवेकनिंग की ओर इशारा कर रहा है। पुरानी चीजों को रिलीज करना, नेगेटिविटी को अपने जीवन से रिलीज करना, ये कार्ड आपके लिए ये संकेत दे रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि दिखाता है गुड लक। बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों, गुड लक को दिखा रहा है ये कार्ड। प्लस ये दिखा रहा है कर्मा, लाइफ साइकिल्स, डेस्टिनी, टर्निंग पॉइंट, चेंज, इनएविटेबल फेट, अप्स एंड डाउन्स, अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ आपके जीवन में कोई एक ऐसा साइकिल कंप्लीट हो रहा है जिसमें आप बहुत समय से फंसे हुए थे और कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो एक साइकिल है अप एंड डाउन का, और कह सकते हैं इसमें एक तरीके से बहुत समय से आप जैसे फंसे हुए थे, ये एक ऐसा साइकिल था आपके जीवन का, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो अब साफ तौर पे दिख रहा है कि इस चीज का सॉल्यूशन निकलेगा, ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होगा, क्योंकि गुड लक आपके साथ है। ये जो एक कार्मिक साइकिल है ये सोच दिखा रहा है, इशारा कर रहा है कंप्लीट होने का। एक टर्निंग पॉइंट जीवन में आने वाला है और ये एक ऐसा चेंज है जो कोई रोक नहीं सकता, ये होकर ही रहेगा। जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं फाइनली एक स्थिरता आएगी और ये अनप्रिडिक्टेबल होगा आपके लिए, और मतलब आपने जैसा उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम आज के लास्ट कार्ड पे आ जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, जो कि साफ इशारा दे रहा है कि जो भी गलत आपके साथ अभी तक होता आया है इसमें अब जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। फेयरनेस, ट्रुथ, क्लैरिटी, इक्वालिटी, बैलेंस, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ। तो बिल्कुल यहाँ कहते हैं ना कि जो भी इंसान बोता है वहीं काटता है। तो जिसने भी गलत चीजें यहाँ की हैं आपके खिलाफ, अब टाइम आ चुका है कि यहाँ जस्टिस हो रहा है और होना स्टार्ट हो चुका है। यूनिवर्स उसी और इशारा दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि जो भी गलत आपके साथ हुआ है इसमें बिल्कुल फेयरनेस के साथ जस्टिस आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। किसी तरीके का अगर कोई लिटिगेशन चल रहा था, कोई भी वाद विवाद चल रहा था, तो उसमें भी चीजें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। आपके पक्ष में न्याय मिलता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। जो सच्चाई है वो भी निकल के आएगी सामने, और यहाँ जो चीजें छुपाई गई हैं वो भी सामने निकल के आएंगी। इसमें जो असली कल्प्रिट्स हैं वो भी सामने निकल के आएंगे, जिन लोगों के द्वारा आपके खिलाफ चीजें रची गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है जस्टिस का, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब यूनिवर्स की जो लाठी है वो पड़ने वाली है उन लोगों पे जिन्होंने गलत किया है आपके साथ। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। और ओवरऑल अगर मैं इस पूरे रीडिंग को देखूं तो ये पूरी रीडिंग साफ तौर पे इशारा इसी ओर दे रही है कि एक तो न्याय आपके जीवन में होकर रहने वाला है और आपके पक्ष में चीजें होंगी, नए रिश्ते कायम हो सकते हैं, ऐसे हेल्पफुल लोग आपको मिलेंगे। आपको इल्यूजन से थोड़ा सा सतर्क होकर रहना है, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ की जाएगी, बिकॉज दे नो, उन्हें पता है कि अब आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और आपका चार्मिंग नेचर भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, और प्लस साइकिल, जिस साइकिल में आप अभी तक बार बार कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, वो साइकिल का अंत हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएं, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएं, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं, और जहां से भी नेगेटिविटी आपके पास भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए।
ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और आपको किसी भी चीज की कमी ना हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से, आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से जीवन भरा रहे। आपकी हेल्थ, परिवार में सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। कल मैं फिर से मिलूंगा आप सभी से। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।